सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? इस कहावत को तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों। लेकिन क्या इसका अर्थ जानते हैं आप लोग? इतना क्यों सोचते हैं हम लोग कि इतने उलझन में उलझते जाते हैं? और इस उलझन का एक ही सॉल्व तरीका है कि हम खुद से प्यार करें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी सूरज कुमार। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? तो चलिए जानते हैं इस कहानी का अत्यंत मूल्यवान शिक्षा कि जो मैंने अपने लाइफ में रिलेट किया है। जब मैं छोटा था तब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, वाई आई केम इन माई लाइफ, मैं क्यों पैदा हुआ। आई डोंट नो एनी ऑफ दिस काइंड कि भाई मुझे क्या करना है आगे चल कर के। बट स्टिल हम लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट क्लास ख़त्म, सेकेंड क्लास, 10th क्लास तक ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस होता है कि 11th और 12th में क्या ले, सब्जेक्ट कौन सी लें, क्योंकि 10th के बाद गाड़ी इधर उधर चले जाते हैं। और इसमें भी अगर हम लोग फेल हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि भाई उसने इतने अच्छे मार्क्स से टॉप किया है, वो अच्छा पढ़ता है, उससे ज़रा सीखो, देखो वो क्या कर रहा है। क्यों कंपेयर करते हो यार आप लोग? कंपैरिजन अच्छी बात है, लेकिन इतना भी कंपेयर मत करना चाहिए कि हम लोग इतने डूब जाते हैं कंपैरिजन के चक्कर में कि आधा ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाता है हमारा, कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसने 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाए, इट्स ओके, वो उसका कैपेबिलिटी था, उसने उतना स्कोर किया, इट्स ओके, उसको उतना नॉलेज है जितना। देखो, टीचर, गुरु जो होते हैं वो एक ही तरह के एग्ज़ाम को पढ़ाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही तरह का मार्क्स मिले, सबको एक ही जैसा स्कोर मिले। ज़रूरी नहीं है कोई सक्सेसफुल, मतलब किसी को ए ग्रेड आता है, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी, कोई कोई तो फेल हो जाते हैं। और जैसे हम हैं फेल, क्योंकि फेल इज़ द स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स गेट सक्सेस। सक्सेस का यही परिभाषा है कि हम लोग जब फेल होते हैं तो उससे हमें थोड़ा हिम्मत मिलता है। और हमें कभी भी डीमोटिवेशन नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को, कि भाई अपने बच्चों को डीमोटिवेशन कभी नहीं, उनको इंकरेज करो। उनको नहीं आ रहा है, 1 से 2 3 4 बार समझने का, उनको प्रयास करवाने का तो कोशिश कर सकते हैं ना आप लोग। ये भी नहीं, हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग तो डांट देते हैं। डांटना, अब गलती किया है तो डांटेंगे ही ना। अब नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, जोर जबरदस्ती कौन सी बात है? जोर ज़बरदस्ती कौन सी बात है? आप लोग मुझे ये बताओ कि जब जोर ज़बरदस्ती से इतना कुछ नहीं हो सकता, तो हम लोग क्यों फँसते चले जाते हैं इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि भाई मुझे एक ही चीज़, किसी को इंजीनियरिंग ही चाहिए, तो उसको चाहिए तो जो ज़रूरी है उसके लिए वो सही मायने में है, इसलिए वो पसंद करते हैं। और लोग लोग तो हमेशा से कहेंगे ही कि भाई तूने, तेरा ड्रेस अच्छा नहीं है, तेरी वो चश्मे, मेरी चश्मे जो है वो ख़राब है, तूने क्या ये ऐसा ही चश्मा लिया था? नहीं, मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने लिया। मेरे को जो पसंद है वो मैं करूँगा ना, कि लोगों को जो पसंद है वो मैं करूँगा। अगर मैं लोगों की बातें सुनता रहा ना, तो मैं खुद अपने अंदर ही अंदर में घुटन महसूस होगा। और इतना डिप्रेशन, इतना सब चीज़ें हेवी डोज़ वाली एनर्जी के साथ में कभी नहीं बढ़ सकता। और हम लोग ऐसे हैं कि हमें ये सब करना ही नहीं आता। और जब रियलाइज़ेशन होता है तो हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और रियलाइज़ेशन, इट्स ए लेट 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 प्रोसेस। सेल्फ रियलाइज़ेशन का यही मतलब होता है कि हम लोग इसमें रियलाइज़ेशन में ही जीवित रहते हैं कि हम लोग ये कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब काम करते हैं तब हमें इस चीज़ का पता चलता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं और लोग क्या कहेंगे। भाई नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ट्राई अटेम्प्ट तो है ना करने के लिए।
ज़रूरी थोड़ी है कि आज हम लोग एक दिन में सक्सेस बन सकते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आप सभी लोगों को। एक ट्री है, एक बैम्बू का ट्री है, एक मिर्ची का पौधा है। मिर्ची का पौधा कुछ दिन तक रह सकता है, लेकिन कुछ महीने, कुछ 3 महीने, 6 महीने तक वो उग सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में चाहिए, भाई मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए कुछ, तो उस लॉन्ग टर्म को हमें बैम्बू ट्री से नापना चाहिए, क्योंकि बैम्बू ट्री एक ऐसा ट्री है जो कि हम लोगों को एक बार बीज बो दिया, लेकिन उसको ग्रो होने में वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, हमें पता नहीं होता है बस। और वो 5-6 साल बाद वो एक बार ग्रो होता है। पहला ईयर में वो ग्रो नहीं होता, 2 ईयर्स में नो, 3 ईयर्स में नो, 4 ईयर्स में नो, 5 ईयर्स में थोड़ा सा इतना सा आएगा, 6th ईयर में थोड़ा सा ग्रो होगा, अगेन 7th ईयर। इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब वो इतना बड़ा होगा, इतना ऑटोमेटिकली बड़ा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और उसकी जो जड़ें हैं वो इतने अंदर तक स्ट्रांग रहेंगे। इट्स ए बिल्कुल प्रोसेस, इट्स ए प्रोसेस, बिकॉज उसमें हमें टाइम दिया है। अब मान लीजिए हम लोग कोई घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हमें फाउंडेशन का ज़रूरत होता है। पहले हमें डायग्राम कि घर कौन सा, किस जगह पे कैसा होना चाहिए, जो नीचे का जो फाउंडेशन होता है वही फाउंडेशन मैटर करता है आपको। आप इधर हैं इधर जाने के लिए, बट स्टिल अगर आपको नहीं, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए, तो आप पैसा ही कमा सकते हैं। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि लोग तो कहेंगे, उनको काम है कहना, हमें सिर्फ सुनना है, एक कान से सुनना है, एक कान से निकालना है। जो चीज़ आपके लिए अगर सच में मायने रखता है वही चीज़ आप केयर करिए, वरना डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। मैं आज सुबह की एक कहानी बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है। अब उसने बोला कि भाई तू जो शर्ट पहनता है वो बाकी सभी लोगों को, उसके कोई दोस्त ने बताया उसको कि वो उसको पसंद नहीं, तो उसने उसको हर्ट हुआ, भाई मेरे दोस्त को, कि तू ये शर्ट पहनकर मत आना बाहर। अब मुझे जो मर्जी है, जो मैंने पहना हुआ है वो मैं पहन कर के बाहर निकलूंगा, तो क्या वो मेरे लिए कपड़ा खरीद करके देगा? मैं बोलूँगा तो नहीं देगा ना। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस लोग होते कहने के लिए कि भाई तू ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट स्टिल एक जजिंग कि भाई तुझे, हाँ, सजेशंस देना सबको पसंद है, लेकिन उस पे काम करना इट्स डिफ़िकल्ट। भाई तू ऐसा हो जा, ऐसा कर ले, ऐसा हो जा, ऐसा कर ले। नहीं होगा। आपको जो पसंद है, जो चीज़ आपको पसंद है, ज़रूरी थोड़ी है कि बाकी सभी लोगों को यही सब चीज़ें पसंद हो। भाई मुझे ना गुलाब जामुन पसंद है, बाकी सभी लोगों को थोड़ी ना। किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज़ है। अब उन लोग को मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से बोलूँगा कि भाई आप खा लो, आप खा लो, आप खा लो, आप खा लो। नहीं होगा ना, क्यों होगा? उनको शुगर है, ऑलरेडी पता है अगर शुगर खाने से उनको बीमारी और बढ़ जाएगा, तो क्यों खाएँगे, आपकी बात क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना। तो यही होता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सो जितने भी टेंशन तनाव है, ये सब आप एक पेपर में लिख लो और उसको एक माचिस से आग जला दो। फिर जितना दुख दर्द प्रेशर टेंशन सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम की टेंशन है, प्रिपरेशन है, कोई काम कर रहे हो, बीपी अंदर से हो रहा है कंट्रोल, सब चीज़ एक कागज़ पे लिख दो और उसको जला दो। इट्स एन ऐश। राख मिलेगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। सो इट्स नेवर गॉन थ्रू इट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, कि ये वीडियो मैंने खुद से अपने लाइफ में जो स्टोरी घटित हुआ है वो मैं यहाँ पे ला कर के बता रहा हूँ, कि लोगों को काम है कहना। और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि लोग आपको कहेंगे, आपको अगर सच में वो चीज़ ज़रूरत लगती है, आपके लिए वो सही में काम लायक है, तो उसको सुनिए, नहीं तो इट्स लीव इट, इट्स लीव इट, जस्ट लीव इट। क्योंकि अगर आप लोगों की सुनते रहेंगे ना, आप खुद की भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
हम हमको खुद कुछ नहीं कर पाएंगे तो लोगों के क्या सुनेंगे हम। हाँ, एक बात और पेरेंट्स का ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे पेरेंट्स और मेंटर्स एंड टीचर्स, यही तीन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा टेक केयर करता हूँ, क्योंकि ये हमें रास्ता दिखाते हैं आगे चल करके कि भाई तुमने कुछ किया है। दैट्स आई एम प्राउड ऑफ दिस थ्री पीपल्स। एंड भगवान पे भरोसा, खुद पे भरोसा, 5 लोग हो गए। अब मैं आपको 5 चीज़ों का 5 महत्वपूर्ण चीज़ें बताता हूँ कि हम अपने लिए कौन-कौन से थैंकफुल हो सकते हैं। भगवान के लिए थैंकफुल, खाना-पानी के लिए थैंकफुल, श्वास लेने के लिए थैंकफुल, हमें सब चीज़ें सुविधाएँ प्रोवाइड करने के लिए थैंकफुल, पेरेंट्स के लिए थैंकफुल, और क्या है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। आई एम अफ्रेड, मैं डरता नहीं हूँ। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। इसको रोज़ सुबह पढ़ सकते हैं, क्योंकि इट्स ए सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो छोटे बच्चों से लेकर के आया है। तो इट विल रिलेट टू दिस, आई कैन डिज़र्व दिस, मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड अफर्मेशंस के साथ विजुअलाइजेशन होना ज़रूरी है। अभी आपको रीड लाउडली वाला एक छोटा सा 5 स्टेप्स है, उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, कि ये आपको डेली डेली काम में सीखना पड़ेगा। सो डू यू बिलीव? यस, आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई वॉन्ट इट, मुझे ही चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर आई बिलीव इट, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं खुद पे विश्वास कर, मैं कर सकता हूँ। आई डिजर्व दिस, मुझे ही मिलेगा। आई गॉट वॉट इट टेक्स, मुझ में दम है, मुझ में ताकत है करने का, मुझ में दम है, मुझ में ताकत है करने का। आई एम अनस्टॉपेबल, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई एम अनस्टॉपेबल, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ इन अफर्मेशंस को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि इसमें बहुत सारी ताकत भरा हुआ है। अंटिल देन, गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आज फॉलो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।